नमस्कार, मैं पवन कुमार अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के साथ हिंदी भाषा में अपने चल रहे टॉपिक मिक्सचर और एलिगेशन पर कुछ सवाल लेकर उपस्थित हूँ। ये सवाल सभी पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आज हम इन सभी सवालों का हल हिंदी भाषा में देखते हैं। पहला सवाल है, 5 लीटर धारिता वाली 2 बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण 2:1 व 3:1 के अनुपात में है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रण को एक बड़े बोतल में मिला दिया जाए तो उसमें दूध व पानी किस अनुपात में होंगे, ये पूछा गया है। तो इसमें ये पहला बोतल है, ये दूसरा बोतल है। पहले बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है और दूसरे में 3:1 है। इस सवाल को जल्दी से करने के लिए करना क्या है कि ये जो दोनों बोतलों का मिश्रण है, इसको मिला के एक बोतल का मिश्रण बनाने पर दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताना है। तो जल्दी से करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी दी हुई जो यूनिट्स हैं इनको जोड़ देंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमें यहां पर 3 चौके 12 यानी मल्टीप्लायर फैक्टर 4 मिल जाएगा। और जब इस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मल्टीप्लायर फैक्टर 3 मिल जाएगा। बस सवाल हो गया। अब कैसे हो गया? 4 2 जा 8 and 4 1 जा 4. Here 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. Now just add these. 8 and 9 17, 4 and 3 7. सो जो दिए हुए दोनों बोतलों का मिश्रण उसको मिलाने पर बने मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात होगा, वो होगा 17:7। तो चलिए अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है, 3 पात्र A, B और C में एल्कोहल और पानी का मिश्रण 5:7, 7:2, 3:5 के अनुपात में है। यदि तीनों पात्रों का मिश्रण एक बड़े साइज के कंटेनर में मिला दिया जाए तो मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। जैसे पहला वाला सवाल था, ये उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है कि जो पात्र हैं यानी बोतल हैं या कंटेनर में कितने हैं, 3 हैं। तो जिनमें कि पहले का अनुपात है 5:7, दूसरे का है 7:2 और तीसरे का है 3:5, यानी 5:7, 7:2, 3:5। तो सबसे पहला काम जो हमने वहाँ किया था वही हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे इन टोटल यूनिट्स को हम जोड़ देते हैं। 5 7 12, 7 और 2 9, 3 5 8। इन सभी का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लासापा 12 9 8 का आएगा हमारा 72। अब जब हमारा 72 आ गया है तो इस 72 को हम क्या करेंगे, 12 से विभाजित करेंगे। जब हमने 12 से 72 को डिवाइड किया तो हमें यहां पर मल्टीप्लायर फैक्टर क्या मिला, 6 मिला। और जब हमने 9 से डिवाइड किया 72 को तो हमें मल्टीप्लायर फैक्टर मिला 8। और जब हमने 8 से 72 को डिवाइड किया तो यहाँ हमें मल्टीप्लायर फैक्टर मिला 9। ये मल्टीप्लायर फैक्टर दोनों में गुणा करेगा। ऐसा करने से
सवाल बस हो गया समझिए। 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 8 3 11, 2 और 6 8, 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 और 4 6 और 4 10। ये आ गया हमारा 113:103। जो फाइनल मिश्रण बना है तीनों पात्रों को मिलाने से, उसका जो अनुपात आना था वो यहाँ पर ये आ गया है 113:103। आपको चेक भी करना है कि क्या ये सही है। जैसा कि आपने तीनों अनुपातों को बैलेंसिंग किया था, संतुलित किया था, तो हर किसी का हर यानी एलसीएम क्या हो गया था, 72 हो गया था। अब तीनों का जब एलसीएम 72 हो गया यानी तो तीनों का टोटल कंटेंट कितना हो गया, 72 यूनिट हो गया। तो 72 गुणा 3 करने से आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 यूनिट मिलेगा। और 113 और 103 को जोड़ने से आपको वही 216 यूनिट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका सवाल पूरी तरीके से सही है। आपको चेक भी करना आना चाहिए। चलिए, ये हमारा अगला सवाल है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 अलग अलग जगहों पर लगाता है। पहली जगह 3% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से और दूसरी जगह 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से लगाता है। 3 साल के बाद उसको ब्याज के रूप में 750 रुपये आय होती है। तो पूछा गया है कि जो लगाई गई धनराशि थी अलग अलग रेट में वो कितनी कितनी थी। इसे इंग्लिश में दिखाया गया यहाँ पर। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 in 2 denominations. First part at 3% per annum SI rate and second part at 8% per annum SI rate. After 3 years he got ₹750 as interest income. Find the sum invested at different rates of interest. तो ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में। इसमें हमें क्या करना होता है, ये हमारा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक जो है रेट महंगा वाला होता है, एक सस्ता वाला होता है और बीच में एक मीन रेट यानी एवरेज रेट होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमें सस्ते वाले रेट की बात करें यानी 3% पर एannum वाला रेट हमको मालूम है, तो आप इसे 3 लिख लीजिए। दूसरे वाला रेट आपको महंगे वाला रेट जो है 8% पर एannum का मालूम है, लेकिन एवरेज रेट आपको नहीं मालूम है, तो वो आपको निकालना है। देखिए उसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये 750 रुपये जो ब्याज मिली है 3 साल में मिली है, और साधारण ब्याज में तो ब्याज की दर बदलती है नहीं साल दर साल, इसलिए इसे 3 से विभाजित करने पर 1 साल का ब्याज आ गया 250 रुपये। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा 100% होता है वो प्रिंसिपल के बराबर होता है। 100% हमारा जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल के बराबर होता है, और प्रिंसिपल हमको मालूम है कि हमारा 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। तो यहाँ से 100 के 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर आपके पास 1% बराबर कितने रुपये आएगा, 50 आएगा। जब 50 आएगा तो 50 को आप कितने से गुणा करें कि 250 हो जाए, तो 5 से गुणा करने पर हो जाएगा। तो 5 एकम 5 यानी कि 5% आपका क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो उसे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे।
उसे हमने यहाँ पर ले लिया 5%। अब ये देखिए हमारा बन गया मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ द जो अंतर है 5 और 3 का जो अंतर है वो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 और 5 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि जो पैसा लगाया गया है उसकी क्वांटिटी, ऊपर रेट होता है तो नीचे क्या होता है, क्वांटिटी होती है। और क्वांटिटी यहाँ पर किसकी होगी, पैसों की होगी, रुपयों की होगी। तो ये 3:2 में रुपए लगाए गए। यानी कि अब यहाँ से आपको पता चल गया 3:5, 5 यूनिट्स जब आपकी हैं ये, और 5 यूनिट बराबर हैं 5,000 रुपये के, तो x यूनिट यानी 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1,000 रुपये के। जब 1,000 रुपये के बराबर हो जाएगी तो बस हो गया आपका सवाल। यहां से आपको मल्टीप्लायर फैक्टर मिल गया, कितना मिल गया, वो आपको मिल गया 1,000। ठीक है, तो 1,000 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपये। 1,000 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये आपको पता चल गया कि ये जो रुपया लगाया गया था 3% और 8% की दर पर, 3% पर 3,000 रुपये लगाया गया है और 8% की दर पर 2,000 रुपये लगाया गया है। तो ये वाले सवाल को हम इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, जिसमें से वॉकिंग करके यानी टहलते हुए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कुछ तय करता है और कुछ दौड़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच पार्ट। हर पार्ट में अलग अलग जो दूरी तय की गई है वो इसमें पूछी जा रही है। तो ये सवाल भी हमारा क्या है, पिछले वाले सवाल के जैसे ही है, क्योंकि इसमें एक रेट आपका कम वाला है, दूसरा रेट ज़्यादा वाला है। तो अब आपको क्या चाहिए, एक एवरेज रेट और चाहिए। तो एवरेज रेट के लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस है आपकी 100 किलोमीटर। एवरेज रेट, टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 10 आवर। सो क्या निकल के आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर, ये निकल कर आ गया। तो ये आपको क्या मिल गया, एवरेज रेट मिल गया। बस आपका सवाल हो गया, समझिए। अब यहां से आप जो रेट कम वाला है 7 किलोमीटर पर आवर यहां पे लिखिए, और 12 किलोमीटर पर आवर वाला ज़्यादा रेट यहाँ पे, और जो एवरेज रेट आया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला वो यहाँ पर लिखिए। और ये करके 12 और 10 का अंतर आ जाएगा 2, 10 और 7 का अंतर आ जाएगा 3। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये ऊपर रेट है, ऊपर क्या है किलोमीटर, नीचे क्या है आवर। तो ये जो रेशियो निकल के आया है, किसका निकल के आया, आवर्स का निकल के आया, यानी घंटों का रेशियो निकल के आया है। ये घंटों के रेशियो के हिसाब से जब आपने देखा तो ये 3 और 2 5 यूनिट मिलाकर, 5 यूनिट मिलाकर पूरी यात्रा को करने में कितने घंटे लगे थे, 10 घंटे लगे थे। तो x यूनिट की वैल्यू निकल कर आपको 2 मिल गई, यहाँ से 2 मिल गई, यानी कि आपको मल्टीप्लायर फैक्टर मिल गया, जो कि रेशियो में आपको ज़रूरत है। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लायर फैक्टर आपको 2 मिल गया है, 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। यानी इस यात्रा में 7 किलोमीटर की दर से 4 घंटे उसने लिए और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने 6 घंटे लिए। तो जब 1 घंटे में 7 किलोमीटर चला था तो 4 घंटे में कितने चलेगा, 4 घंटे में 7 चौक 28, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा और 12 छिंग 72 हो जाएगा।
यानी कि उसने 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 28 किलोमीटर दूरी तय की है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 72 किलोमीटर दूरी उसने तय की है। और यही तो हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन ईच पार्ट। हर पार्ट में जो दूरी कवर की गई है वही तो पूछी जा रही है। तो ये सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल है 49 लीटर्स ऑफ मिल्क हैज 80% मिल्क कंसंट्रेशन, हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 70%? सी, मिल्क एंड वाटर कंसंट्रेशन। जब मिल्क एंड वाटर कंसंट्रेशन की बात की जा रही है तो एक तरफ क्या होगा, मिल्क होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, वाटर होगा। ये वाटर हो गया। अब 80% इसमें दूध है और पानी कितना होगा, 20% होगा। अब जब इनको रेशियो निकालेंगे तो 21 ज़ा 20 एंड 24 ज़ा 80। परसेंटेज से परसेंटेज जब दोनों तरफ कॉमन हो गया तो हम उसे छोड़ देते हैं, यानी कि इसमें दूध और पानी का अनुपात निकल कर कितना आया, 4:1 आया। 4 और 1 मिला के 5 यूनिट हुआ। 5 यूनिट आपके बराबर हैं कितने लीटर के, 49 लीटर के। तो आपका x यूनिट यानी 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 नम 45 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 9.8 के बराबर मिला। अब ये आपको मिल गया क्या, मल्टीप्लायर फैक्टर। बस मल्टीप्लायर फैक्टर जब आपको मिल गया 9.8, यहां पे आप 9.8 से गुणा कर दीजिए दोनों में, इधर भी इधर भी। जब ऐसा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 8 32, 4 9 36 और 3 39। एक स्थान छोड़ के दशमलव है तो दशमलव यहां पे लग जाएगा। और इधर अनुपात एक ही है तो 9.8 एडिशन है। इसमें यानी कि दूध और 49 पानी आपको लीटर। अलग अलग पता चल गया है। अब पूछा जा रहा है हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 70%। जब ऐसा पूछा जा रहा है तो आपने यहां से निकाल लिया 39.2, और पानी कितना है 9.8। अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए। कितना पानी यानी आप मान लीजिए x लीटर मिला दिया आपने, तो रेशियो कितना हो जाए, 70% कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, यानी 70% दूध हो जाएगा तो बचा हुआ 30% क्या होगा, पानी होगा। ये इसमें कहा जा रहा है। तो ऐसा करने से आप 0 से 0 काट सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं। अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 निम 27 का 7 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, 3 तिया 9 और 2 11 आ जाएगा, 117.6 आ जाएगा, जो कि हमारे कितने के बराबर होगा, इधर 7 8 56 का 6 होगा, हासिल 5 होंगे, 7 निम 63, 63 और 5 68 हो जाएंगे, 68.6 हो गया। प्लस x भी है तो 7x आ जाएगा इधर। ठीक है, अब 7x बराबर क्या होगा, ये 68.6 इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, तो 0.6 से 0.6 कट के 0 आ गया। 7 यानी 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ गया। यहाँ पर क्या बचा रह गया, 10 रह गया, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया।
तो ये जो 7 है इस 49 को 7 टाइम काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी कि जो पानी मिलाया जाना चाहिए वो कितने लीटर मिलाया जाना चाहिए, 7 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक कंटेनर में 40 लीटर शुद्ध अल्कोहल है, जिसमें से 5 लीटर निकाला जाता है और स्पिरिट मिलाकर मिश्रण को फिर से 40 लीटर कर दिया जाता है। उसमें से 8 लीटर फिर से निकाला जाता है और उसकी जगह स्पिरिट डाल दी जाती है। आखिर में उसी मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह स्पिरिट मिला दी जाती है। तो पूछा जा रहा है कि जो मिश्रण बचा है उसमें आखिर में जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें अल्कोहल कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये सवाल हमने जब मिक्सचर एंड एलिगेशन का डिस्कशन किया था तब बताया था कि क्वांटिटी या तो समान मात्रा में हर बार निकाली जाती है या अलग अलग मात्रा में निकाली जाती है। तो दोनों के लिए फॉर्मूले हमने बताए थे, तो उसमें से ये अलग अलग मात्रा वाली मात्रा निकालने का जो सूत्र है हम वो लगाते हैं। प्योरिटी ऑफ अल्कोहल P बराबर टोटल कंटेंट X इंटू फर्स्ट टाइम टेकन आउट फ्रॉम द टोटल यूनिट X माइनस A अपॉन X। ये हमने फॉर्मूला बताया था, जितनी बार निकाला जा रहा है। इसे थोड़ा साफ से लिखते हैं। P बराबर हो जाएगा X इंटू X माइनस A अपॉन X इंटू X माइनस B अपॉन X इंटू X माइनस C अपॉन X। ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें जब हम इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40 गुणा 40 में से पहली बार निकला है 5 लीटर तो बच गया 35, टोटल 40 फिर से कर दिया था मिला के, गुणा 40 में से फिर निकाला था दोबारा में 8 लीटर तो बच गया 32, और 32 में फिर पानी मिला स्पिरिट मिला के फिर से 40 कर दिया गया। फिर आखिर में 40 में से कितना निकाला है, 10 लीटर निकाला है। 10 लीटर निकाला है तो 40 में से 10 निकालने से कितना बचेगा, 30 लीटर बचेगा, और मिला के स्पिरिट फिर से 40 लीटर बना दिया गया। तो इस प्रकार से ये सवाल होगा। अब ऐसा करने के लिए देखिए ये 40 इस 40 को काट देगा और ये 4 धाई 40 हो जाएगा, ये 4 अट्ठा 32 हो जाएगा, और ये 8 एकम 8 होगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और ये 5 जो है क्या हो जाएगा, 5 35 को 7 बार काट देगा, 5 सत्ते 35। अब हमारे पास बचा क्या रह गया, हमारे पास बचा हुआ रह गया ये 10 का 0 30 के 0 को काट देगा, तो बचा रह गया हमारे पास इधर 3 और इधर रह गया 7। तो दोनों को मिला के क्या बचा रह गया, 7 तिया 21 लीटर। यानी कि जो आखिर में मिश्रण बचा हुआ है उसमें अल्कोहल की शुद्ध मात्रा 21 लीटर बचकर रह गई है मात्र। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से अच्छे से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है जो कि हमारा आखिरी सवाल है, उसे भी देख लेते हैं। जिंक और कॉपर का एक अलॉय है जिसका वजन 200 ग्राम है और उसमें उनका अनुपात 5:3 है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो एज 3:5। कितना कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए।
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब ये 3 और 5, 5 और 3 मिला के 8 यूनिट आ रही है, ये 8 यूनिट आपकी कितने के बराबर हैं? 200 ग्राम के बराबर हैं। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 25 ग्राम के बराबर। 25 ग्राम के बराबर हो जाएगी। तो रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो 25 पंजे 125, 125 क्या हो गया? जिंक हो गया। और उसमें 75 ग्राम क्या हो गया? कॉपर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए। मान लीजिए हमने x ग्राम कॉपर मिला दिया इसमें, तो रेशियो कितना हो जा रहा है? 3/5 हो जा रहा है। ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। चलिए करके देख लेते हैं। 125 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 5 का, तो 1 पंजे 5 और 25 पंजे 125 यानी 625 आ जाएगा। 625 बराबर किसने के होगा? 75 तिया 250 आ जाएगा। 225 प्लस x को करेंगे 3 से तो 3x आ जाएगा। ठीक है। अब 3x बराबर क्या होगा? 650 में से 250 निकल जाएगा तो हमारे पास कितना बचा रह जाएगा? 25 से 25 निकल जाएगा, दोनों जगह 0 हो जाएगा। 6 में से 2 निकल जाएगा तो 400 बच जाएगा हमारे पास। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 400/3 आ जाएगा। 400/3 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर? 133 सही 1/3 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 133 सही 1/3 ग्राम अगर आप कॉपर मिलाएंगे तो आपका रेशियो बदलकर 3:5 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने जितने भी सवाल लिए हैं आज के प्रैक्टिस में हम अपने पूरे कर चुके हैं। और मिक्सचर और एलिगेशन के टॉपिक पर जो हमारी कोशिश थी अलग अलग पैटर्न के सवाल दिखाने की, उस परिप्रेक्ष्य में ये हमारा आज का आखिरी वीडियो है। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डालें, या इससे संबंधित कोई सवाल आपके पास है जिसका सॉल्यूशन आपसे नहीं आ रहा है वो भी डालें, हम रिप्लाई करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल।